मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कैसे कैसे घोटाले हो रहे हैं, इनको सुनकर, इनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सरकार किसानों के नाम पर आपदा प्रबंधन का कुछ पैसा उनके खाते में डालती है, लेकिन ये पैसा उनके खाते में ना जाकर किसी और के खाते में चला जाता है। पटवारियों, राजस्व अधिकारियों के एक गठजोड़ ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छतरपुर तहसील अंतर्गत काशीपुरा गांव के कई किसानों के साथ ऐसा किया है। सिर्फ काशीपुरा नहीं बल्कि छतरपुर जिले के कई गांवों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और ये सिर्फ किसी खोजी पत्रकारिता के जरिए सामने नहीं आए हैं, बल्कि भारत सरकार की ऑडिट करने वाली सबसे बड़ी संस्था कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया था। जब कैग रिपोर्ट में इसके खुलासे हुए, तब हमारी टीम ने और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस तरह के मामलों की पड़ताल की। पड़ताल से पता चला कि किस तरह किसानों के नाम पर घोटाला हुआ है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि गांव-गांव के पटवारी और राजस्व अधिकारी किस तरह से किसानों का हक डकार रहे हैं। मेरे हाथ में ये जो कागज है, ये सरकारी दस्तावेज से लिए गए आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में एक नाम है हर प्रसाद, दूसरा नाम है रामदयाल। दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। ये दोनों किसान इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। ये छतरपुर तहसील के काशीपुरा गांव के किसान हैं। इनको वर्ष 2019 और 20 में आपदा प्रबंधन के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर कुछ राशि शासन के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन ये राशि इनके खाते में नहीं पहुंची, बल्कि रामकृष्ण नाम के किसी व्यक्ति के खाते में भेज दी गई। ये रामकृष्ण कौन है, ये किसान भी नहीं जानते। इस संबंध में जब हमने पटवारी से बात की, तो पटवारी का कहना है कि किसानों ने सहमति के साथ ऐसा किया होगा। किसान कह रहे हैं कि हमने अपनी राशि के लिए किसी को कोई सहमति नहीं दी थी। ये सिर्फ 2 किसान नहीं है, बल्कि ऐसे 20 किसान हैं जो छतरपुर में मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की शिकायत उन्होंने की। इन किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घोटाले के तार कितने गहरे हैं। हमारे साथ हैं रामदयाल। कहाँ के हैं रामदयाल, और आज कहाँ आए थे, क्या शिकायत है आपकी? छतरपुर आए थे। क्या शिकायत? कलेक्टर के पास के हमारे सूखा राहत पैसा है जो किसी के और खाते में डाल दिए, हमारे में नहीं आए, कागज में हम जानकारी मिली, अच्छा, इसलिए आपके पास आए हैं। तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा फिर? अब उनने अब तो कोई उल्लेखन नहीं दिया है। कब पता लगा आपको, कैसे घोटाला हो गया आपके साथ? अब ये हमको पता नहीं है, एक कागज निकाला है, ये कागज से पता लगा है। आपका नाम दादा क्या है? ये सूखा राहत के पेंशन को नाम क्या है आपका? अल्लू। क्या हो गया आपके साथ? ये सूखा राहत के पैसा रुक गए, आए हैं अकेले में किसी के द्वारा खाते में चले गए। अब हम पतो बहुत सो अब पतो है कि आए थे, अब कोई पता नहीं है साहब। किने निकाल ले पैसा, कैसे पता लगो किने निकाल ले? अब कोई केसनाथ वगैरह बताओ पाना भाई, इनके खाते पे निकल गए। हाँ। आपका नाम क्या है? प्रसाद। आपके नाम पे भी आया था मुआवजा? नाम पे भी आती, फिर क्या हुआ? फिर जी पता नहीं है, कू काट के बोले कृष्णा के नाम पे गए, कू के मान लो कहीं पे, वो तो जब कागज मेरे देखे तब पता लगा कि मान लो पैसा आओ में दो नहीं हम लोगों मिलो नहीं है। किने करो जो घोटाला? जो पटवारी की तरफ से होगा। आपके साथ क्या हुआ है? यही घोटाला हुआ है कि जो शासन ने सूखा राहत के पैसा दिए थे, उसी हिसाब से हमारे भी पैसा निकाल लिए गए, दूसरे के खाते में चले गए। तो इस तरह के कई किसान हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि इनके नाम पर या इनके परिजनों के नाम पर जो मुआवजा की राशि आई, वो किसी और के खाते में चली गई। ये कुछ उदाहरण हैं। दरअसल छतरपुर जिले की हर तहसील में आपदा प्रबंधन के नाम पर यह बड़ा खेल हुआ है। जब इस खेल की पड़ताल हमने की, तो पता लगा कि इस खेल को करने का एक तरीका है, जिसे पटवारियों ने, आरआई ने और वहां के जो राजस्व अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर किया है। इसमें किसानों के नाम पर गलत तरीके से उनके सहमति पत्र लिए गए,
उनसे किसी और दस्तावेज की आड़ में अंगूठा लगवा लिया गया या दस्तखत करवाए गए और उन सहमति पत्रों के आधार पर इन किसानों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को पटवारियों ने अपने ही रिश्तेदारों के खाते में डलवा लिया। जब खाते धारक का पता लगा और कैग की रिपोर्ट में जब गहराई से जांच हुई, तब पता लगा कि कई किसानों का मुआवजा पटवारियों के रिश्तेदारों के खातों में चला गया है। इन पटवारियों ने अपने ही परिजनों को इन किसानों की मुआवजा राशि जारी कर दी और दिखाने के लिए सरकारी दस्तावेज के तौर पर इनके फर्जी सहमति पत्र लगा दिए। किसानों का कहना है कि उन्होंने कोई सहमति पत्र किसी को नहीं दिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। पिछले दिनों उमंग सिंघार ने इस मामले में आयुक्त राहत प्रबंधन को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के जरिए इस मामले की जांच की मांग की थी, लेकिन छतरपुर जिले में वो पत्र आया और कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने उस संबंध में एक 3 अधिकारियों की टीम बनाई। उस टीम का यह दायित्व था कि उस पत्र के आदेश पर वो एक जांच करती, लेकिन वो टीम दस्तावेज न मिलने का हवाला देते हुए उस जांच की लीपापोती कर गई। छतरपुर में कांग्रेस की नेत्री दीप्ति पांडे इस मामले को लगातार 6 महीने से उठा रही हैं। वे तमाम दस्तावेज एकत्रित कर कई बार इस मामले की शिकायत कलेक्टर से कर चुकी हैं, लेकिन इस मामले में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक जो सूत्रों से मिली जानकारी है वो ये है कि छतरपुर जिले में लगभग 100 से ज्यादा पटवारी इस घोटाले में शामिल हैं। इनमें से 20-25 पटवारियों के घोटाले को कैग की रिपोर्ट में पकड़ा जा चुका है, उन पर एक्शन भी लिया गया और कुछ पटवारियों ने वो राशि वापस कर दी। लेकिन ये किस तरह का न्याय है? चोरी करने के बाद कोई चोर अगर चोरी की गई सामग्री को वापस लौटा देता है तो क्या उसे माफ कर दिया जा सकता है या उस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए? इस तरह के कई सवाल हैं जो छतरपुर में हुए राहत घोटाले को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन इनके जवाब ना तो छतरपुर जिला प्रशासन दे रहा है और ना ही मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। ऐसे में इन किसानों को अपने मुंह पर काली पट्टी बांध कर आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनके मुआवजे के ऊपर जो घोटाला किया गया है उस पर आखिर सरकार की और प्रशासन की चुप्पी क्यों है। इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आप इस रिपोर्ट को समझेंगे, इसे शेयर करेंगे ताकि लोगों तक ये पहुंचे और उनके गांव में हुए घोटाले पर भी लोग सवाल उठाएं और सामने आए। तब टाइम पर खबरों का सिलसिला जारी है। अगर आप इस रिपोर्ट पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। नमस्कार। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।